तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में, जिस एप्लीकेशन का नाम है अर्थ फिनकेयर पर्सनल लोन एप्लीकेशंस। हम इस एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है, एप्लीकेशंस को यूज करना है या नहीं करना, एप्लीकेशन से लोन लेना है या नहीं लेना है, इससे ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। उससे पहले एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा जो भी वीडियो आता है लोन एप्लीकेशन से रिव्यू के तौर पर, उस वीडियो कंप्लीट ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि भाई जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर मैं दे देता हूँ और आपको दूसरा वीडियो वॉच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मेरा वीडियो अगर कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आपके जितने भी आंसर है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, सबके आपको आंसर मिल जाते हैं। रीपेमेंट की क्या प्रॉब्लम है, सिबिल स्कोर की क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ जितने भी आपके डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मेरा वीडियो कंप्लीट देखा करें। इसलिए मैं 11 से 12 मिनट तक का वीडियो शूट करता हूँ ताकि जितने भी डाउट्स हैं आपके एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। स्किप मत किया करें। इस वीडियो के अंदर भी बात करने वाले इस एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। चाहे आपके यहाँ पर जो सिबिल स्कोर के बारे में हो कि हमारा सिबिल स्कोर तो डाउन नहीं होगा, रीपेमेंट नहीं करेंगे तो रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस के हो चुके 1000 के डाउनलोड्स, 4.2 की रेटिंग है, 21 के आसपास फीडबैक रिव्यू आ चुके हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशंस काफ़ी जेन्युइन है, कहीं बोल रहे हैं डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन है, एक फेक एप्लीकेशंस है। लेकिन मुझे इन एप्लीकेशंस के जो फीडबैक आए उनसे ये बिल्कुल पता नहीं चला है कि एप्लीकेशन से कितने अमाउंट तक का लोन मिलता है और कितने टाइम के लिए लोन मिलता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हम अबाउट दिस के अंदर जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक लोन एप्लीकेशंस है और इन्होंने अर्थ फिनकेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये फैसिलिटीज़ देती है, पार्टनर करके रखा है यूनिट जो है यूएनआईटी और फिनस्वेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आरबीआई रजिस्ट्री एनबीएफसी इन्होंने ये बोला है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे कोई भी एनबीएफसी दी गई हो, अगर उन एनबीएफसी को आरबीआई जो रजिस्टर एनबीएफसी की लिस्टेड वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको 100% मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं कि फेक है या रियल है, क्योंकि कई बार लोन एप्लीकेशंस होते हैं उनका मिसयूज भी कर देते हैं। ठीक। अगर हम मैं बात करें तो एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पर 36% का एनुअल परसेंटेज आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट लगता है। 100% डिजिटल लोन होगा, नो पे जो है रीपेमेंट फॉक्स चार्ज होगा, मतलब आपका यहाँ पर जो है किसी तरह का रीपेमेंट का चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। ईएमआई बेस्ड आपका रीपेमेंट करना होगा। और क्या क्या चाहिए, सैलरी क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट आपका चाहिए, मतलब एक्टिव आपको बता देता हूँ, आपका वो बैंक अकाउंट चाहिए जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है। इन्होंने ये क्लियर मेंशन किया इस चीज़ को। ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस अवेलेबिलिटी यहाँ पर कहाँ कहाँ दिए गए। अर्थ फिनकेयर प्राइवेट सर्विस अक्रॉस द इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मतलब इनके अंदर इनकी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की गई है, अवेलेबल है। फिर इन्होंने खुद ब खुद मेंशन किया, मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए और यूपीआई पेमेंट के बारे में देख लीजिए, क्योंकि रिन्यूएबल ट्रांसफर डायरेक्टली फॉर अर्थ फिनकेयर यूपीआई ट्रांसफर होता है आपका यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर जो है लोन करते हैं, लोन लेते हैं वो डायरेक्टली। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पर ठीक लग रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ अलग दिया गया। ठीक है। की पॉइंट्स टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। फेक डॉक्यूमेंट प्रॉडली एक्टिव में लेड अकाउंट सस्पेंस आपका हो सकता है, ये समझ लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर फेक तरीके से डॉक्यूमेंट फिलअप किए ना, जैसे फेक लोन एप्लीकेशंस होती है उन्हें फेक तरीके से डॉक्यूमेंट फिलअप करते हैं फिर भी कई बार लोन अप्लाई भी हो जाता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका अकाउंट फिर सस्पेंड हो सकता है। उन्होंने खुद ब खुद बोला है इस चीज़ को। ठीक। अब एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। एप्लीकेशंस को जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिया गया है, और अप्लाई नाउ पर आप देखेंगे, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पर एक चीज़ आपको दी गई फुल नेम आपको फिल करना होगा। फुल नेम वही फिल करें जो आपको पैन कार्ड के अंदर दिया गया है। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास है किसी तरह का कोई पैन कार्ड नहीं है तो भाई बिल्कुल भी, अगर सैलरी पसंद नहीं है तो बिल्कुल भी यहाँ से लोन अप्लाई मत किया करें। ठीक है। कई लोग डाटा कलेक्शन बोल रहे हैं, तो भाई हो सकता है उनको लगे डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन, अगर उनको कोई जेन्युइन एप्लीकेशन भी मैं बता दूंगा तो वो सारी चीज़ें यही बोलने वाली। तो मैं डाटा फिल करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो मैंने ये डाटा फिल कर दिया। चेक एलिजिबिलिटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ, आगे की ओर प्रोसेस दिखाया मुझे और वेरीफाई हो रहा है अकाउंट, तो फिल द वैलिड पैन कार्ड विद द डिजिट टैप। फील्ड बता रहा है, वैलिडेट यहाँ पर नहीं बता रहा है।
क्योंकि अभी बता देता हूँ, जिसका मैंने पैन कार्ड फिल किया है वो मेरे फादर का जो एक्सपायर हो चुके हैं, और वैलिडेट पैन कार्ड आपको मुझे फिल करना होगा, मतलब ये एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो है डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इलीगल बना दिया जाता है, उनका यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है, इनवैलिड वो बना दिए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें कैंसिल होगी। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एप्लीकेशन एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं आगे प्रोसेस या डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं करना चाहूँगा, इसका एक रीज़न बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे फेक लोन एप्लीकेशंस के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करता हूँ, इसका एक रीजन्स होता है मेरे पास, कि मैं जानता हूँ कि वो 100% एक फेक है। अगर किसी तरह से भी फिलअप किया तो अप्रूवल दे देगा, लेकिन इस एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है, यहाँ से 100% आपको जो है, मैं 100% नहीं बोलूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप यहाँ से जो है लोन को रीपेमेंट कर देना क्लियर, वरना आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। मैं नहीं जानता आपको कई लोग यूट्यूबर क्या किस तरह का यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइस होते हैं वो किस तरह की एडवाइस देंगे, आई डोंट नो, बट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, एप्लीकेशन से आपको रीपेमेंट जो है क्लियर कर देना है, ताकि आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ना हो, आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। ये यहाँ पर जो है अगर बात करूं तो आरबीआई रजिस्टर जो एनबीएफसी है उसके साथ 100 इन्हें जो है कोलोब्रेशन किया है और पार्टनर करके रखा है, लोन एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आप रिपेमेंट ना करने की गलती बिल्कुल मत करना। दूसरी बात है, अगर आपको यहाँ पर हरेस्ट किया जा रहा है तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको, जहाँ तक मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हरेसमेंट जैसे मतलब पर्सनल आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मांगे जाते हैं तो वहाँ पर हरेसमेंट हो सकता है। अगर आप ऐसा कोई डाटा नहीं मांगा जा रहा है तो मतलब आपको रीपेमेंट करना ही करना है, वरना आप तक ये जो इनके एजेंट हो वो भी आप तक घर तक पहुंच सकते हैं। ये चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ। सिविल स्कोर के बारे में बोला आपका ख़राब हो सकता है, ये क्लियर बता देता हूँ। अभी कोई यूट्यूबर बोले कि ऐसा नहीं होगा, तो भाई अभी बता देता हूँ, आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है अगर इस एप्लीकेशन से आपने रीपेमेंट नहीं किया तो। इसके अलावा अगर बात करूँ, सैलरी पर्सन है तभी अप्लाई करना, वरना आपका लोन यहाँ से रिजेक्ट होगा और फिर बोलेंगे डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन है। मैं देखिए किसी तरह का अप्रूवल या पेड प्रमोशन ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेशंस के बारे में मेरा काम है रिव्यू करके देना और इन्फॉर्मेशन बता देना कि हाँ भाई, इस एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना और क्या क्या क्लियर आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी गलती मत करना, इनको ब्लॉक करने की ऐसी चीज़ें मत करना। हाँ, अगर एप्लीकेशन से अगर बार बार मतलब आपने रिपेमेंट किया, फिर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन से अगर डायरेक्टली मतलब वापस अमाउंट अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, एप्लीकेशंस को अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया, अप्रूवल हुआ, उसके बाद आपको 100% जो है पहले कन्फर्म करना पड़ता है कि भाई आपको यहाँ से जो है ये लोन लेना है या नहीं लेना है। उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन लेता है, ठीक है। अगर वो आपको 7 दिन के आसपास लोन के बारे में बता रहा है तो एप्लीकेशन के लिए आपको अवेयर हो जाना चाहिए और टाइम पे, क्योंकि 7 दिन वाला एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फेक एंड फ्रॉड एप्लीकेशन होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई 7 डे लोन एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें ये बता रहा है। लोन आपको लेना है अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं किसी तरह से आपको ये चीज़ें रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा काम है रिव्यू करके देना, जो मैं रिव्यू यहाँ पर करके दे रहा हूँ। बाकी इस एप्लीकेशन को आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, 1% भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, यूज करना तो यूज कीजिए, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन आपको रिकमेंड ना ही सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।